हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए अभी हाल ही में जो है वो भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और बताया कि जो एनआईसी और गवर्नमेंट पोर्टल्स है ना, वो इस समय चीनी हैकर्स के जो है लेटेस्ट टारगेट के रूप में बताए जा रहे हैं। तो इस समय चाइना जो है एक बहुत बड़ा जो है हैकिंग प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें वो बहुत सारी अपनी प्राइवेट फर्म्स को जो है हैकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जो विभिन्न देशों में जो है विभिन्न देशों के जो कंप्यूटर्स हैं या ऑफिशियल सर्वर्स हैं, उन पर जो है निशाना बना रहे हैं। तो देखिए, एक निजी साइबर सुरक्षा एजेंसी की एक शोध रिपोर्ट से पता चला है कि जो हैकर्स हैं वो भारत सरकार के कर्मचारियों के जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, जी हाँ, यूजर नेम और पासवर्ड, ये सभी चोरी करने के लिए वो जो है एनआईसी पोर्टल्स को धोखा दे रहे थे। तो मुंबई में जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी है, यह केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो सभी सरकारी एजेंसियों को आईटी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है। यह चीनी हैकर्स के जो है लेटेस्ट टारगेट्स हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट से पता चला है कि जो हैकर्स हैं वो भारत सरकार के कर्मचारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी कर रहे हैं और एनआईसी पोर्टल्स को धोखा दे रहे थे। उन यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके एनआईसी पोर्टल्स को धोखा दे रहे थे। तो साइबर और आईटी से संबंधित कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के अलावा एनआईसी सभी सरकारी एजेंसियों के लिए जो nic.in ईमेल आईडी के साथ ये डिफ़ॉल्ट सेवा प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे विभिन्न राज्यों के जो एनआईसी हैं, जैसे UP.nic.in या Bihar.nic.in, ऐसे ही सभी राज्यों के जो एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स जो होते हैं वो। तो पिछले 3 वर्षों में पूरे एशिया में सरकारी एजेंसियों को जो टारगेट किया जा रहा है, और उसमें से एक जो मुख्य लक्ष्य है वो भारत है, क्योंकि जो है भारत का जो है इसमें चीन से लगातार गतिरोध जारी है। तो कम से कम 2015 के बाद से जो रेड अल्फा है, यहाँ ये चीन की जो है एक संस्था है, तो उसने जो है क्रेडेंशियल चोरी अभियानों में उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में डोमेन को लगातार पंजीकृत करके अपना हथियार बनाया है। ये डोमेन आमतौर पर जाने माने ईमेल सेवा जो जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी नकल करते हैं और विशिष्ट संगठनों को धोखा देते हैं, जो या सीधे रेड अल्फा गतिविधि में लक्षित होते हैं या जिनका उपयोग उन संगठनों को गतिविधि में प्रतिरूपित करने के लिए किया जा सकता है, जो निकटवर्ती संगठनों और व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में हमने समूह द्वारा पंजीकृत डोमेन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जो कि 300 से भी अधिक है। तो देखिए, रेड अल्फा क्या है। रेड अल्फा संभावित रूप से जो है चीनी जो राज्य है उसकी ओर से साइबर जासूसी गतिविधि करने के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो फर्म प्राइवेट फर्म को चीन के द्वारा। तो यह जो है यह मूल्यांकन, जो यह रेड अल्फा है ना, यह जो है चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके रणनीतिक हितों और व्यक्तियों के ऐतिहासिक लिंक के लिए जो है चीन में जो समूह स्थित हैं उन समूहों को जो है अपना रिपोर्ट देती है। और व्यापक रूप से जो ये नियमित उसका जो उल्लेख मिलते हैं, मतलब जो भी डेटा मिलता है वो ये उन्हें जो है कंपनी को देती है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लिए रहते हैं उन्हें प्रोवाइड करती है, और बाद में उन कॉन्ट्रैक्टर से जो है चीनी जो खुफिया एजेंसी है या फिर जो भी चीन में होगा वो इसे उनसे जो है जो भी ये क्रेडेंशियल होते हैं या फिर जो डेटा मिलता है उन्हें ले लेते हैं। तो चीनी खुफिया एजेंसी जो है उनके द्वारा जो है निजी ठेकेदारों खासतौर से को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो जो रेड अल्फ़ा है वो इन एनआईसी पोर्टल्स के डेटा को लेकर क्या करेगा आप जानते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि जो रेड अल्फ़ा एनआईसी पोर्टल्स की नकल करते हुए नकली वेब पेज बना रहा है, जिसका उपयोग भारत सरकार के कर्मचारी अपने आधिकारिक जो ईमेल में लॉगिन करने के लिए करते हैं। जी हाँ, वो विशेष रूप से यूजर नेम और आईडी जो होते हैं वही वही क्रेडेंशियल होते हैं। तो जैसे ही कोई लक्ष्य उनकी आईडी और पासवर्ड दर्ज करता है, ये उसे जो है पकड़ लेते हैं और उसे कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को भेज देते हैं। फिर इन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके जो टारगेटेड ईमेल अकाउंट्स होते हैं उनमें उन्हें उनमें लॉगिन किया जाता है, और जो है उन वहाँ से डेटा जानकारियाँ जो होती है वो चुरा ली जाती हैं, और जो है इनको जो है इसके साथ साथ जो नकली पृष्ठ होते हैं ना, ये जो है उनको प्रसारित कर देते हैं, उन लिंक को जो है नकली पृष्ठों पर प्रसारित कर देते हैं। तो जो वैध ईमेल खातों से आने वाले जो स्पूफ लिंक हैं उनमें अधिक विश्वसनीयता होती है, और इसलिए जो है अधिक लक्ष्य हासिल करने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो ये रेड अल्फ़ा है, ये जो है सारे जो डेटा हैं, क्रेडेंशियल, लॉगिन और यूजर नेम, पासवर्ड, ये जो है उन संस्थानों को प्रदान कर देते हैं चीन की, जो बाद में वो इसका उपयोग करते हुए जो नकली वेब पेज बनाते हैं, और उनमें जो है जब भी कोई व्यक्ति जो है लॉगिन करता है तो उसमें जो है सारे जो इनके यूजर नेम पासवर्ड फीड हो जाते हैं, और ये वो उनका आसानी से उपयोग करते हैं। फिर वो
उन यूज़र नेम और पासवर्ड का जो भारत के जो असली एनआईसी पोर्टल्स हैं उसमें जो है ये लॉगिन करते हैं और वहाँ से डेटा निकालते हैं। तो एक बार जब ये यूज़र नेम पासवर्ड बना पाते हैं तो उसे पाने के लिए जो है नकली जो है सर्वर बनाते हैं। फिर उस नकली सर्वर में जो कोई भारत का आदमी जो है या किसी देश का आदमी जब लॉगिन करता है तो उसमें जो है इनका यूज़र नेम पासवर्ड जो ऐड होता है, उसका उपयोग करके ये जो भारत में असली जो सर्वर्स हैं उनमें जब जो है असली जो वेबसाइट है उनमें जब ये लॉगिन करते हैं और वहाँ से डेटा चलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या रणनीति चल रही है चाइना की। तो आप जान ही रहे हैं कि चीन के पास इस समय दुनिया के सबसे ज़्यादा हैकर्स की जो है एक टीम है। चीन के पास जो है इस समय एक्टिव जो है 3.5 लाख से अधिक हैकर्स हैं। और इस समय जो है यूएस और रसिया को पर भी जो है बहुत सारे जो है उसने अभी हाल ही में हैकिंग की जो घटनाएं देखी गई हैं। उसने इजराइल पर जो है पिछले साल जो है इजराइल में वैक्सीन के लिए जो है वैक्सीन के रिसर्च के जो पेपर्स थे वो डॉक्यूमेंट्स उसने निकाल लिए थे यहाँ के कंप्यूटर से। और साथ में जो है उसने यूएस में भी जो है F-35 विमान थे उसके जो है डेटा भी चोरी किए हुए हैं 2-3 साल पहले भी। और रशिया के जो है शोध संस्थान वहाँ से ये डिफेंस की जो भी आवश्यक गतिविधियाँ होती हैं उन पर नज़र रखते हैं और मौका मिलने पर उन्हें भी चोरी करने से नहीं कतराते। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इस समय चीन द्वारा जो समर्थित एक बहुत बड़ा साइबर प्रोग्राम है उससे सभी को बचने की आवश्यकता है। अपने आप जो भारत सरकार की एडवाइजरी है उसमें कहा गया है कि आप जो है अपने जो ब्राउजर्स हैं उन लेटेस्ट में अपग्रेड कर लें, लेटेस्ट वर्जन में। साथ ही में सॉफ्टवेयर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सबको आप लगातार अपडेट करते रहें और यदि कोई नया सॉफ्टवेयर आए तो उसे अपग्रेड कर दें। इस प्रकार से हम इस जो चीन की ये इस समय साइबर प्रोग्राम चल रहा है इससे हो सकता है बच जाएं। और यदि किसी प्रकार की कोई भी आपको लगता है कि आपकी वेब या फिर कंप्यूटर या मोबाइल में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत जो है आप नज़दीकी जो भी साइबर सिक्योरिटी सेंटर हो वहाँ पे आप कांटेक्ट करें।